हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा है 30 डे फ्री कोर्स का दिन 18। हमने कोर्स 17 दिन पहले चालू किया था, जो मैंने आपको बेसिक से लेकर कैंडलस्टिक, सपोर्ट, ब्रेक स्टैंड, ट्रेंड लाइन सिखाते सिखाते आज हम आ गए हैं दिन 18 पर, डे 18। और आज का विषय बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप साथ में बने रहें और ध्यान से देखें, कोई पॉइंट मिस न करें। अगर ऐसे करते हैं तो पूरा वीडियो का आपको मैंने क्या समझाया और क्या बताया कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगी। इसके लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो पूरा देखें, अच्छे समझें और ध्यान दें। तो आज का विषय है अपना गैप डाउन और गैप अप। ये बहुत बड़ी समस्या है मार्केट में। सवेरे जब बंदा बैठता है, टर्मिनल के ऊपर जाकर बैठता है, देखता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुलने वाला है, मतलब ऊपर खुलने वाला है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है, यार कल अगर मैं एक पोजीशन को कैरी करके ओवरनाइट लेके गया होते तो 200 पॉइंट मेरे को बाजार खुलते ही मिल गए होते। इधर हमको दिन भर बैठ बैठ के मगजमारी कितनी करनी पड़ती है, ऊपर नीचे डीके 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 दुनिया भर की मगजमारी दिन भर चलती है। बाजार थका डालता है, चूर कर डालता है, मेरे को परेशान कर डालता है, लेकिन पैसा नहीं देता है। और देता तो उसको इतने झोली भरे थे, 200 पॉइंट है, किसको बोलते हैं यार। तो ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा सकते हैं, उसमें कोई विषय नहीं। दूसरे लोग लेके जाते हैं, आप भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो लोग लेके जाते हैं ना, उनकी कुछ नियम सिस्टम होते हैं, कुछ रिस्क रिवार्ड के नियम होते हैं। उनका जो लॉस है फिक्स रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इतना बड़ा काम करते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को हेजिंग करके लेके जाते हैं। अगर मार्केट उनके अगेंस्ट भी खुला, उनके विरुद्ध भी खुला, तब भी उनको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। ऐसी स्ट्रेटजी का वो यूज करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। और ये चीजें अभी तक बिगिनर को और रिटेल ट्रेडर को आती ही नहीं है। कैसे बनाने का, हैज क्या होता है, हैजिंग कैसे करने का, इसमें तो फंड बहुत ज़्यादा लगता रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि फंड ज़्यादा नहीं लगता है, फंड नॉर्मली लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब वो जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लगता है। अभी मार्केट में जो सेलिंग करते हैं, सेलिंग में लोग बोलते हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं। इसमें भी हैजिंग होकर के सेलिंग भी कर सकते हैं। इसमें फंड बड़ा ज़्यादा नहीं लगता है, इसमें फंड बहुत कम लगता है, लेकिन वो आपको आना चाहिए। जो मैं तो सिखाऊंगा, कोई बात नहीं है, अभी तो नहीं। अभी हमारा 30 डे कोर्स है, ऑलरेडी पूरा मैं तैयार कर चुका हूँ। उसको कंप्लीट में 18 दिन हो गया है, 12 दिन रह गया। बाद में फिर हम AI, चैट GPT, हैजिंग और ऑप्शन सेलिंग को भी सिखाएंगे। आप साथ में बने रहिए, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, वो भी फ्री कॉस्ट है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं आपको। तो मतलब क्या हो रहा है मेरा बोलने का, कि जो गैप अप या गैप डाउन, अभी समझो आज मार्केट बंद हुआ था 22,500, ठीक है।
जब मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा था, उधर ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, फेक वर्कआउट मार रहा था, लोग एंट्री कर रहे थे, मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर सिमट के रुक जाता था। कितने लोगों के कितने असल गए, नीचे ब्रेकआउट, फिर ऊपर ब्रेकआउट, फिर नीचे ब्रेकआउट, ऐसे 2-3 4 असल लेकर थक जाता आदमी, क्या करे, सिस्टम बंद करता है, निकल जाता घर पे, थोड़ी देर बस का काम नहीं है, मार्केट रनिंग बाउंड है, ज़्यादा बस करके मतलब नहीं, चला जाता है। ठीक है, अभी 2 दिन का बात है, कल और परसों लास्ट टाइम है, मुझे 3:15 के बाद में मार्केट 200 पॉइंट मूव कर रहे हैं। भाई क्या कमाल हो रहा है यार, ये तो दिन में 50 पॉइंट नहीं चल रहे हैं, 15 मिनट में 200 पॉइंट का मूव दे रहा है मार्केट है। ये बात तो समझ में नहीं हो रही, हो कैसे रहे, लेकिन कुछ टाइम टेबल कोई बदलाव किया है, बरोबर है, लेकिन उसकी उन्होंने पूरी जानकारी ट्रेडर लोगों को नहीं दी है। जो प्रोफेशनल रहेंगे, डील फिल वगैरह जो रहेंगे उनको मालूम होगा, लेकिन ट्रेडर को बिल्कुल मालूम नहीं कि ये मैटर क्या है, क्या हो रहा है करके। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भाई क्या चल क्या रहा है मार्केट में, तो ठीक है, वो मालूम पड़ जाएगा क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा मार्केट का। आज तो सही जगह, आज ऐसा नहीं भागा, 2 दिन भागा था, परसों और कल, आज सिस्टम से बंद हुआ, क्लोज हुआ। तो जो गैप डाउन या गैप अप होता है, ये डिपेंड करता है अदर कंट्री के जो मार्केट है उनके बिहेवियर से। कल हमारा जो मार्केट खुलेगा उनको देख के ही खुलता हो। जैसे अभी मार्केट हमारा 7:30 बजे बंद हो गया, और बहुत सारे मार्केट इस टाइम के बाद में ओपन होते हैं और रात भर चलते हैं। उनकी क्लोजिंग कैसी हुई है, उन मार्केटों ने कैसे परफॉर्म किया है, वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उसका असर हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है। दूसरा, इंटरनेशनल कोई बैड न्यूज या गुड न्यूज, इसका भी असर हमारे मार्केट में पड़ता है। और जो अपन तो चले जाते हैं अपना मार्केट बंद करके, क्लोजिंग करके, लेकिन मार्केट में 3 बजे के बाद में देखा, आपने देखा, ध्यान दिया रहा है कभी कभी आपने, अभी 2 दिन का बाद छोड़ दो, उसके पहले भी मार्केट में 3 बजे के बाद में, 3 के लगभग, 2:45, 3, 3:15 के बाद 5 बजे लगभग में एक सडनली मूव आता है, अप साइड में या डाउन साइड में। इसका भी रीजन होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं अपन, वो लोग अपनी पोजीशन को बना के जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग करके जाते हैं मार्केट में। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज, बैड न्यूज, गुड न्यूज। बैड न्यूज है तो मार्केट, अपना इंडियन मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। जैसे अभी युद्ध चालू था, अमेरिका ईरान वगैरह का जो भी था, तो मार्केट रोज गैप डाउन ही खुल जाता है। इसके लिए मार्केट लिए बैड न्यूज थी। जितने मालूम पड़ा कि मार्केट युद्ध खत्म हो गया, मार्केट ने जंप किया, 700-800 पॉइंट का गैप अप खुला। तो मार्केट को अच्छा न्यूज मिलेगा तो मार्केट गैप अप खुलता है, और मार्केट को गलत न्यूज मिलेगा, बैड न्यूज मिलेगा तो मार्केट गैप डाउन खुलता है। ये एक पहले हो गया, पहले इन लोग का शॉर्ट कवरिंग हो गया। दूसरा ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट का फर्क बहुत पड़ता है, इंटरनेशनल न्यूज का भी फर्क बहुत पड़ता है अपने इंडियन मार्केट के ऊपर। तो उसके हिसाब से मार्केट अपना खुलता है। इसमें हम कैसे काम करें? गैप डाउन खुला, मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, अब इसमें हम कैसे काम करें?
जो मूव था वो चला गया मार्केट में, सही बात, चला गया 200 पॉइंट मूव था, चला गया मार्केट में। थोड़ी मार्केट में तो 500 का मूव देती, 150 पॉइंट के अंदर घूमती हो। अभी क्या करने का रहता है, इस टाइम पे आराम से बैठना रहता है। ये पहले ट्रेडर को पहले आराम से बैठना आना ही चाहिए, शांति से, मार्केट को बिना हाथ लगाए बैठे, आराम से बैठे, और मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का चाल देखे, चल क्या रहा है, कर क्या रहा है। मार्केट चल रहा है अपनी जगह पे, उसमें टाइम में आप बैठे बैठे देखो कि इसको सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। एक मार्केट खुला है, नीचे खुला है, अभी उधर ही उसी रेंज में घूम रहा है, नीचे ऊपर, एक 25-50 पॉइंट की रेंज में नीचे ऊपर चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा बढ़ती है कि मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो ज़्यादा संभावना ये होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कहे कि जो लोगों ने कल पुट का वाइन करके लेके गए थे, उनको तो डायरेक्टली 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है ना, मिला कि नहीं मिला। जो पुट की पोजीशन बना के लेके गए थे ओवरनाइट BTST, उनको 200 पॉइंट का मिल रहा है, लेकिन इस आशा में बैठे हैं कि मार्केट 200 पॉइंट और भी नीचे जाएगा करके, ये आशा में अभी तक ट्रेड से बाहर नहीं निकले, बैठे हुए हैं कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। और जो नए जो ट्रेडर है वो एंट्री लेने से डर रहे हैं कि पुट साइड की, कि भाई इतना तो ऊपर से गिर के आया नीचे, उधर खड़ा है, क्या गारंटी नीचे जाएगा। ये भी डर रहा है कि मैंने एंट्री ली, जो कल वाले जो ट्रेडर्स के अंदर हैं ओवरनाइट वाले, वो निकले तो हमारा पहुंचना जाए फटाफट, टाइम भी लगेगा नहीं, तो वो डर रहा है। उस टाइम पे आपको भी डरना है, हमको भी डरना है, सबको डरना है। ऐसे सिचुएशन में एंटर नहीं करने का, पैसा एक पैसा भी लगाने का नहीं। जब तक मार्केट क्लियर व्यू नहीं देता है तब तक हमें हाथ भी लगाने का नहीं मार्केट के अंदर। 1 रुपए का भी कोई पोजीशन नहीं बनाना है, बैठो आराम से, एक रेंज मारो, नीचे ऊपर, और देखो रेंज कभी तोड़ता है। अगर आगे सपोर्ट बना के रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ता है, कंफर्मेशन देता है अपसाइड की तरफ, अपसाइड की तरफ, तो आपका एंट्री बनती है। डाउन साइड का नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अप साइड की तरफ। डाउन साइड तो 200 पॉइंट चल के आया मार्केट, अप साइड में आपकी एंट्री बन सकती है। एंट्री बनाने के बाद तुरंत ही उसमें अपना डिफाइन कर लो कि मेरा ऐसा कितना रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट दे दिया, नीचे से निकल के ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, अप साइड चलने स्टार्ट कर दिया तो ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, वापस नीचे आ सकता है, घूम सकता है उधर से भी। उस हालत में क्या करना है कि अपना एसएल है जो फटाक से सिस्टम में डाल देने का, जो भी 25-30 पॉइंट का ऐसा डाल दो और 50-60 पॉइंट का टारगेट डाल दो और आराम से बैठो। अभी क्या होएगा, दिमाग एकदम फ्रेश, टेंशन नहीं, कितना लॉस होएगा, कितना प्रॉफिट होएगा, ये सब दिमाग से निकल गया, क्योंकि आपने डिसाइड करके उसमें अपना एसएल और प्रॉफिट का दोनों ही सेगमेंट में सेट कर दिया है। अभी तुम्हें कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई भाजी वगैरह कुछ खरीदना है, बाजार कहीं भी जाओ बिंदास। अभी तुम अपनी ड्यूटी से छुट्टे हुए, आपको ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा एसेट इतना ही है और मेरा टारगेट इतना है, तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि मन पक्का हो गया, मन राजी हो गया, हमें पता है कि हमारा कितना लॉस होगा। डरता वो है उसको पता ही नहीं कितना लॉस होगा। ओपन पोजीशन छोड़ दिए, निगेटिव पोजीशन छोड़ दिया उसने, उसको लगा ट्रेड ऊपर जा रहा है, उसने पोजीशन बना ली। अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा लगाने की जरूरत है। मार्केट 15-20 पॉइंट ऊपर गया, उधर से बड़ी ट्रेड बना के नीचे साथ नीचे घुस गया। एक कहीं इधर उधर आके देखा करके ये क्या हो गया, निकल के दबा लिया। एक तो गैप डाउन खुला था 200 पॉइंट और 50 पॉइंट चला झटके में,
तो निकट पोजीशन नहीं छोड़ना है। टेढ़ लिया, वैसे ताबड़तोड़ हमें अपना एसएल और टारगेट लगाना है, फ्री होके आराम से बैठना है, फ्री मार्केट को वॉच करना है, देखना है, उसके बिहेवियर को समझना है, कैंडल के बिहेवियर को समझना है, कैसे चलती, क्या हो रहा करके। मार्केट ने आपका एसएल दिया, ले लो, ठीक है। आज के बाद आज का दिन सेटअप बंद, नो ट्रेडिंग, एक बार निकल लो। अभी आज के दिन कोई ट्रेडिंग नहीं, आज का जो कोटा था पूरा हो गया, एसएल मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कल लाएंगे, कल देखेंगे, आज तो कुछ नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि जो एसएल मेरे को मिला है आज ही मैं मार्केट से निकाल लूँ, ये गलती कभी नहीं करना। ऐसी गलती की तो मार्केट जो एसएल दिया ना, ऐसे ऐसे 4-5 और दे देगा तुम्हारे को, ऐसा मार्केट है। वो तो आपको हर कैंडल बताएगा आ जाओ करके, हर कैंडल बताएगा आ जाओ करके, बढ़िया, ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा लॉस आराम से कवर हो जाएगा। मार्केट बोलता नहीं है, लेकिन उसकी लैंग्वेज, चलने की भाषा बताती है कि वो बुलाता है आ जाओ, लेकिन हमारा काम क्या है, बुलाती है पर जाना नहीं। जाएगा तो फंसेगा। प्यार से एसएल दो, हाथ जोड़ो, सिस्टम बंद करो, बैठो आराम से, मार्केट बंद होने के बाद फिर मार्केट को खोलो, फिर चेक करो कि मिस्टेक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, क्या हो गया, यहाँ ट्रेड बन रही रहा था कि नहीं बन रहा था, जबकि आपने ट्रेड तो सोच समझ के लिया था ना। मार्केट गिरा, 200 पॉइंट है, गैप डाउन खुला था, और मार्केट ने रेंज बनाई थी, रेंज के बाद मैं मार्केट में कुछ टाइम व्यतीत किया था, समय गुजारा था उधर, फिर उधर ब्रेकआउट दे करके, ब्रेकआउट पे भी आपने ट्रेड नहीं लिया, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होने के बाद आपने ट्रेड लिया, और कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड लिया, और आपने एसएल और टारगेट सिस्टम में लगाया, मतलब आपने पूरा अपना काम सिस्टमेटिक किया, इसमें आपने कोई किसी को गलती नहीं की, जो काम ट्रेडर का होता है आपने पूरे ईमानदारी से किया। देखो भाई, ट्रेडिंग करना कोई बड़ा काम नहीं, हर आदमी कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, बुढ़ा जवान कोई भी कर सकता है, तो ये चीज़ों को संभालना पड़ता है। मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं चलती बिल्कुल, आज लॉस हुआ आज लेके जाऊंगा, निकाल के लेके जाऊंगा, नहीं निकाल के लेके जाएगा, जो पूरा लाइफ पूरा देके जाएगा, लिख के ले लो। जो बड़े बड़े लॉस बताते हैं ना मार्केट में, उनका एक ही रीजन है, यही बात है, दूसरा कोई कारण नहीं है, उन्हें लॉस किए हुए पैसे को निकालने की कोशिश की जबरदस्ती। अभी मेरे को एक बात बताओ भाई, किसी आदमी को आपने 100 रुपए दे दिए, अब तुम हाल ही बोलो उसको मेरे को पैसा दे वापस करके, बोला नहीं देंगे, अभी तुमने दिया ना मेरे को, बाद में देंगे, अभी तो नहीं देंगे। आप उससे झगड़े बिगड़े तो क्या करोगे, कपड़े फटेंगे, पैसा तो नहीं मिलेगा, जो 2-4 दिन में मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, कपड़े जो फट जाएंगे, पक्की बात है। ये कपड़े फटने की नौबत ना आवे, इतना ध्यान रखो, और ट्रेडिंग सिस्टमेटिक करो, अपने सेटअप पे करो, ब्रेकआउट पे ही करो, जो तुमको स्ट्रेटजी से अच्छा लगता है उस पर करो, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे करो, लेकिन रिस्क रिवार्ड को पहले दिमाग में रखो। इतना लॉस दूंगा, ट्रेड लेने के बाद में तुरंत सिस्टम में जाओ, अपना एस टारगेट फिक्स करो और छुट्टी कर लो अपनी। इसी प्रकार अगर मार्केट ने तुम्हारा टारगेट फिक्स दे दिया, 25 पॉइंट का एस था और 60-50 पॉइंट का टारगेट था, मार्केट ने 15-20 मिनट आधा घंटे में घूम करके तुम्हारा टारगेट दे दिया, बड़े मजा आया, ठीक है, अच्छा ही बात है, हो गया, आपने मेहनत किया था, तो सिस्टम उठाया था, सही जगह ट्रेड लिया था, ये होना ही था, हुआ। अभी ट्रेड लिया था 9:30 बजे और आपको टारगेट मिलेगा 10 बजे, 10:15 बजे, अभी पूरा दिन बाकी पड़ा है। आप ये नहीं सोचना है उसमें कि देखो आधा घंटे में इतना पैसा बन गया,
तो हमारे पास में तो पूरा दिन पड़ा है अभी, और भी ट्रेडिंग करूंगा। अभी 3-4 हज़ार जो बन गया ना, शाम तक 8-10 हज़ार आराम से हो सकते करके। ऐसे चक्कर में फंसे तो जो पैसा आपको मार्केट ने दिया था बड़ी बेरहमी से निकाल लेगा वापस, बिल्कुल संकोच नहीं करेगा, बड़ी बेरहमी से पैसा वापस ले लेगा और तुम्हारे खीसे के भी पैसे ले लेगा। तो एक गलती कभी नहीं करनी है। एक ट्रेड हो गया प्रॉफिट, हो गया प्रॉफिट, लॉस हो गया लॉस, कबूल करो, ठीक है। नेक्स्ट डे की तैयारी करो, देखो क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट खोलो, चार्ट खोलो, पैटर्न देखो अच्छे से और समझो कहाँ कहाँ वीक है पॉइंट अपने पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोग समझ नहीं आ रहा है, उसके ऊपर वह सर्च करो, बहुत सारे वीडियो उनको देखो और उसको समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। लेकिन मार्केट से झगड़ा मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, विदाउट हेजिंग ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाओ, होप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, ऐसा हो जाएगा। मार्केट ने सेटअप बनाया नहीं, मार्केट ने रेंज को तोड़ा नहीं, खाली कैंडल दिख रही जाती हुई वो आपने ट्रेड घुसने की कोशिश कर रहा है, नहीं, जानने दे, तोड़ने दे, कंफर्मेशन मिलने दे। अगर मार्केट बाहर निकलेगा तो थोड़ी तो 4 पॉइंट के लिए निकलेगा, 50, 60, 70, 100, 150 पॉइंट तो चलता है ना मार्केट में, चलेगा ना उतना, तुमको क्यों जल्दी पड़ी है। नए बंदे क्या करते हैं, मार्केट कैंडल बाहर को निकलना है ऐसी फट से ट्रेड ले लेते हैं और कैंडल क्या ऊपर उसी के ऊपर ऐसे नीचे करके अंदर आ जाती और अंदर रेंज में घुस जाती है, बिना काम के, बिना जरूरत के, बिना बाईजात का पैसा अपना स्टॉप में दे दिया उसने, चुल पड़ी थी ट्रेड लेने की, क्यों भाई। ध्यान में रखो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ही समझना है। और मार्केट में कोई बड़ा भूकंप नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है, बस अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी ग्रिड पे, अपने फोमो पे, अपने लालच पे, बरोबर है। और ये ओवरनाइट उसे लेके जाने की कोशिश ना करें। अगर कोई अच्छा सेट बन ही रहा है, दिख ही रहा है, लग रहा है तो हेजिंग जरूर करके लेके जाए, अन्यथा ना लेके जाए। दिन में जितना ट्रेडिंग होता है समझ में आता है करो, नहीं तो नेक्स्ट डे आपके मार्केट में बैठो, देखो, सोचो, समझो, कोई अच्छा लगा तो करो, नहीं तो नेक्स्ट डे सीखते रहो। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठने मन नहीं लग रहा करके एक स्टॉक कौन सी कंपनी का ले लो, उसमें चाहे रैंडम ले लो, चाहे कैसा भी लो, कौन सी कंपनी का नाम जानते रहेंगे आप, नाम कोई कंपनी का नाम सुना होगा आपने, ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी वैसी है, ठीक है, उसका एक स्टॉक ले लो, बैठ रहो। एक स्टॉक में कितना लॉस होएगा, कम से कम 10 रुपया, प्रॉफिट कितना होएगा, ज़्यादा 20 रुपया, 30 रुपया, अगर सही जगह पे लिया तो। गलत जगह पे लिया 30 रुपये लॉस होएगा, और क्या होएगा, सब नहीं। लेकिन पूरा दिन तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। उसको देखते देखते बाजार का बिहेवियर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाजार को रोज का 10-20 रुपये तुमने दिया, कुछ चार्ज रहेंगे मार्केट के, ब्रोकर चार्ज रहेंगे, वो समझ लो तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मार्केट का बिहेवियर बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगा कि चलता कैसे, काम कैसे करता है, ताकि आपकी नजर मार्केट के ऊपर रहेगा ना। 1 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट, 3 रुपये का प्रॉफिट, फिर 5 रुपये का लॉस, 3.5 रुपये का लॉस, उतार चढ़ाव आप देखते रहेंगे मार्केट में, तो आपको मार्केट जल्दी समझ में आने लगेगा। दोस्तों, जो मुझे बोलना था, समझाना था, मैं समझा अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा कि क्या करना है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाने का दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, ओवरनाइट पोजीशन कभी भी नहीं लेके जानी है। अगर लेके जानी ही है तो हेजिंग के साथ में लेके जानी है। पहले हेजिंग सीखो,
कैसे हैचिंग करते हैं, कैसे पोजीशन को लेके जाते हैं, हम तो सिखाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम थोड़ा टाइम पर हमारे 14 दिन और बाकी है। ये 14 दिन कंप्लीट होने के बाद में हम हैचिंग के ऊपर, फीचर के ऊपर, इस सब पर आएंगे और चैट जीपीटी एआई के बारे में सिखाएंगे। तो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, जय हिंद।